तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ बीजेपी सरकार, इसमें क्या होगा आपकी? इंडिया तो भैया भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा। ये भानुमति का कुनबा है, बिखर जाएगा। ये बम्बई के मंच पर एक होते हैं और जब बंगाल में टिकटें बढ़ती हैं तो एक नहीं मिलती है कांग्रेस को। वहाँ कहाँ है कांग्रेस का संगठन? क्या कांग्रेस कम्युनिस्ट और उन्होंने सीटें बांटी? बंगाल में नहीं बटी। कहाँ है गठबंधन? इंडिया कहाँ है? ये ऐसा नाम क्यों दिया गया इस पार्टी को? वो तो उनके पास कुछ था ही नहीं ना। वो हर चीज़, क्या इंडिया नाम धरने से चुनाव जीत जाओगे क्या? तुम अपने कर्म देखो ना, इनके कर्म है क्या इंडिया जैसे? नाम से कभी भी करोड़पति, किसे आदमी ने करोड़ी नाम रख लिया, खाने को दाने नहीं। कौन परिवार ऐसा है जिसको मोदी जी का लाभ नहीं मिल रहा? किसी को शौचालय मिला, किसी को घर मिला, किसी को सम्मान निधि मिली, किसी को पेंशन मिली, किसी को छात्रवृत्ति मिली। प्रत्येक परिवार, किसी को अनाज मिला। 70% परिवार हर गांव के अन्न का लाभ उठा रहे हैं। 80% किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। कोई परिवार ही नहीं बचा है और वो चुपचाप वोट देंगे। हरियाणा में किसानों का मुद्दा रहा आपकी बात, वो भी इन्हीं की देन है। मैं निवेदन करूँगा, बंगाल में 27 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, 30 साल कांग्रेस ने राज किया, और 12 साल से दीदी बैठी है। 1 किलो अनाज खरीदा क्या? 1 किलो अनाज बता दे कि इन्होंने 1 किलो अनाज खरीदा हो MSP पर। किलो की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में बात करते हैं कांग्रेस के लोग आकर के MSP लागू करो। बंगाल में की तुमने 30 साल राज करके। इसलिए ये जहाँ इनकी पोल खुलती है वहाँ भाग जाते हैं। वहाँ से एक MLA आज कम्युनिस्टों का नहीं है, एक MLA वहाँ पर कांग्रेस का नहीं है। इनकी पड़तें इस तरह खुलती है और पूरे देश में ये स्थिति होनी है इनकी। एक मेरी जिम्मेदारी हिसार लोकसभा की है और हिसार लोकसभा के नाते मैं हिसार की 7 विधानसभाओं का दौरा कर चुका हूँ। 7 विधानसभा के दौरे में मैंने ये पाया है कि जो ग्राउंड पर वर्क है वो काम हो रहा है। हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश अध्यक्ष तक का संगठन है। हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी जिला की टीम है, हमारी मोर्चों की टीम है। ये पूरी टीम बन करके एक बड़ा संगठन बनता है। एक लोकसभा में लगभग 2000 वर्कर हो जाते हैं हमारे संगठनात्मक ढांचे के। और सामने कांग्रेस के तो अध्यक्ष का ही नहीं पता है जिला अध्यक्ष कौन है। 2 पार्टियां दूसरी हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो उस दृष्टिकोण को देख करके संगठन बेस्ड पार्टी होने के नाते हिसार में हमारा प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीतेगा। क्या एंटी इनकम्बेंसी का कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो लोग एंटी इनकम्बेंसी बोल रहे हैं, 2 विषय हैं। ये चुनाव सेंटर का चुनाव है और सेंटर के चुनाव के साथ में जानबूझ के कांग्रेस केवल स्टेट के मुद्दों को ले रही है और स्टेट में भी उन मुद्दों को ले रही है जो पंच सरपंचों मुद्दे होते हैं। ये नाली नहीं बनी, ये खाड़ी नहीं बनी, ये पुलिया नहीं बनी। सेंटर के मुद्दे होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के ऊपर हमारी विदेश नीति क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया है, समाज के अंदर हमने क्या किया है। ये सब तथ्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। हमारी वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में एक डॉक्यूमेंट पेश किया था श्वेत पत्र के रूप में, जो आपके सभी जितने चैनल्स हैं और जितने अखबार हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से छपा। जो ही 2004 से 14 का जिक्र आया, सारे के सारे विपक्षी उठ करके भाग गए, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की परतें जब खुलनी शुरू हुई तो कोई जवाब नहीं दे पाया। न राहुल गांधी जवाब दे पाया, बार बार कहते मोदी मेरी बातों को जवाब दे। पार्लियामेंट में कहाँ थे आप क्यों नहीं आए सामने जवाब देने के लिए? जब हमारा श्वेत पत्र आया उस पर क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोले? इसलिए राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये कोई सरपंच का चुनाव नहीं है। और उस दृष्टिकोण से मोदी जी के सामने कोई पार्टी कहीं टिक नहीं पाती है। 10 साल में भ्रष्टाचार रहित एक भी मंत्री, एक भी सांसद पर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा। इसलिए बड़े बहुमत के साथ में 10 की 10 सीटें हरियाणा में निकालेंगे। विपक्ष कहता है कि जी आप ED, CBI और आयकर विभाग की एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मैं निवेदन करूँ आपसे, मैंने 2004 से 14 की बात की। ED कांग्रेस की थी, IB कांग्रेस की थी, CID CB कांग्रेस की थी और पुलिस भी कांग्रेस की थी। दिल्ली में भी इनकी सरकार थी और सेंटर में भी इनकी सरकार थी। इनके 7 मिनिस्टर जेल क्यों गए? क्या नरेंद्र मोदी ने भेजा था?
ये एक विषय है कि इनके सरकार होते हुए, मनमोहन की सरकार होते हुए इन्हीं के मंत्री जेल क्यों गए। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जेल जाएगा, इन्होंने उस समय बचाने की कोशिश की, उनको मोदी भेजेगा। जितने भी मुकदमे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मोदी मुकदमे किसने, हमने किए थे, भूपेंद्र हुड्डा ने किए थे, उसमें हमारी ईडी थी। तो चाहे चौटाला जेल गया हो, चाहे केजरीवाल जेल गया हो, केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मुकदमा किया, क्या भाजपा ने मुकदमा किया था? आज वो भाई भाई हो रहे हैं। तो इसलिए ये ईडी बात करते हैं, चोर के लिए कोई भी संस्था है वो उसको नहीं छोड़ेगी। मोदी जी का काम है संस्थाओं को निष्पक्ष भाव से काम करने देना, हम कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं करते हैं। हमारी सारी संस्थाएं निष्पक्ष काम करती है, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में एक आरोप लगे कि भी कुछ लोगों को इस तरीके से काम देंगे कि जिनसे ज़्यादा पैसे हैं आप लोगों को। मैं आपसे निवेदन करूँ, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर आप आ गए, 1 नंबर का पैसा आया उसमें। इलेक्ट्रो बॉन्ड ऐसी चीज़ है जिसमें 1 नंबर का पैसा चेक से पैसा आता है। कांग्रेस वालों को और दूसरी पार्टियों को तो 2 नंबर का चाहिए, नोटों की बोरियां चाहिए। उनके सांसद के पास 300 करोड़ रुपये मिलते हैं, झारखंड के मंत्री के पास में कितने रुपए मिलते हैं, तो इनको 2 नंबर का चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रो बॉन्ड से उनको पीड़ा हो रही है। और फिर मैं ये बात कहना चाहूँगा, इस अवधि के अंदर आप भाजपा के पैसे जोड़ लो, सारी पार्टियों को जोड़ लो, सांसदों के अनुपात में जोड़ लो, सत्ता के अनुपात में जोड़ लो, उनका पैसा हमारे से कम नहीं है। उन्होंने भी लिया है, वो अब अलग अलग गिनाते हैं, तो अलग अलग गिनाओगे तो राहुल गांधी के 40 मेंबर हैं, तो 40 मेंबर के अनुपात में हमारे 330 के मुकाबले में उसको कितना, उसका 100 में से 8% बनेगा। 8 के बजाय वो 10% 20% लिए बैठे हैं। तो ये सब चटपटा है, बहाना बनाने की बात है। कभी वो ईवीएम मशीन का बहाना बनाते हैं, खुद जीत जाते हैं तो ईवीएम के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाते हैं, खुद के पक्ष में फैसला हो जाता है तो तालियां बजाते हैं। ये धिक्कर में मेरे सामने कम्युनिस्ट को खड़ा करते हैं, वहाँ कांग्रेस से समझौता करते हैं, वायनाड में कम्युनिस्ट के सामने चुनाव लड़ते हैं। दोगलापन दोनों पार्टियों का, इसलिए उस दोगलेपन की पोल जब खुली है तो वायनाड से भाग करके और यहाँ रायबरेली आ गया, यहाँ भी हारेगा। कितनी सीट मान रहे हैं पूरे देश में? वो मोदी जी का नारा है 400 पार। सर आप हरियाणा से हैं, तो जी। आप हरियाणा में कितनी सीट मान रहे हैं? बीजेपी कितनी सीट जीती? 10 की 10। जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन देखना। और राजस्थान वाली 25 सीटें हैं, 25 की 25 आएंगी। विपक्ष बोल रहा है 15 सीट आएंगी। विपक्ष तो पिछली बार भी बोल रहा था, विपक्ष पिछली बार ये कहता था हमारी पहली सीट आएगी, सीकर की आएगी, और 3 लाख वोटों से जीता मैं। यही आरोप इस बार होना उनका। 2014 में भी आप बने और 2019 में भी, 2024 में किन किन कठिनाइयों का सामना करना? कोई कठिनाई नहीं है। चुनाव में खेल के मैदान में जब आदमी उतरता है तो उसके सामने चुनाव लड़ना और खेल के मैदान में खेलना उसका काम होता है। अगर उसको आदमी कठिनाई समझेगा तो नहीं खेल सकता। इसलिए राजनीति और चुनाव, इसमें कठिनाइयाँ समझने वाला व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। कठिनाई का एक ही कठिनाई है, लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करते हैं बैठ करके। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि 25 की 25 सीट आएंगी। कारण क्या है कि मोदी जी ने ईमानदारी से काम किया है। 10 साल में एक मंत्री पर आरोप नहीं, एक सांसद पर आरोप नहीं, और कोई घर ऐसा नहीं है जब